Hello students, today we are going to learn reciprocal lattice. अब रेसिप्रोकल लैटिस हम मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का देखने जा रहे हैं। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल जिसमें A is not equal to B is not equal to C रहेगा and अल्फा is equal to gamma is equal to 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू बीटा, और बीटा का जो एंगल रहेगा वो मोर देन 90 डिग्री रहेगा। एक क्विक रिवाइज, अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच में, एंड गैमा जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में, एंड बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी के बीच में। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल कैसा दिखता है? दिख रहा है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। तो इसका हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालने जा रहे हैं। सो ये हमारा C है, ये हमारा B है एंड दिस इज A। तो इसे थोड़े और डिटेल में अभी हम स्टडी करते हैं। तो इसे दिस इज नॉट सिंपल क्यूबिक। तो ये मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में कैसा है? A B के बराबर नहीं है, B C के बराबर नहीं है, तीनों भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। अल्फा और गैमा के बीच में एंगल कैसा रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। अल्फा मीन्स B और C के बीच में, B और C के बीच में यहाँ 90 है। गैमा A और B के बीच में, गैमा A और B के बीच में भी 90 है। बट जब बीटा रहेगा A और C के बीच में, A और C के बीच में ये जो रहेगा वो मोर देन 90 रहेगा। तो इसे इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हम इसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे। रेसिप्रोकल ये 3D में है, तो रेसिप्रोकल लैटिस में ये 2D में आ जाएगा, और 2D में हम इजीली हम इसको देख सकते हैं ये कैसे इसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है। अब उसके लिए फर्स्ट अभी हमने बोला B और C, दिस इज C, दिस इज B। अब B को हमने ऐसे इमेजिन किया, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। सो दिस इज B एंड दिस इज A। अब ये हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू, ये तीनों के बीच वाला जो लेंथ रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। एंड अभी यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 0 0। अब ये 1 0 0 रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? हम सिंपल क्यूबिक से हम देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज सिंपल क्यूबिक हमारा, ये हमारा C है, ये हमारा A एंड दिस इज B। ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंटरसेप्ट B और C मीन्स B और C के बीच में दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन एंड दिस प्लेन इज 1 0 0। ठीक है। तो इसलिए ये आ गया हमारा, यानी ये ऐसे बाहर की ओर, यानी ये ऐसा वाला प्लेन है, ऊपर की ओर आने वाला प्लेन है। नाउ अगेन अभी A और B के बीच वाला, तो इसके लिए हम देखते हैं अगेन एक सिंपल क्यूबिक, इसमें बराबर दिखेगा नहीं इसलिए मैं फिर से वही ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम। C, दिस इज B एंड दिस इज A। अभी A और B के बीच वाला जो प्लेन है, A और B के बीच वाला ये है, दिस इज, यानी यहाँ पे इंटरसेप्ट यहाँ पे C में हो रहा है, C में हो रहा है मीन्स दिस इज 0 0 1, यानी ये 0 0 1 है, ये 0 0 1। सो दिस इज 0 0 1 हो गया। नाउ A और C के, अभी ये ऐसा वाला प्लेन है, ऐसा आड़े में ऊपर जा रहा है। ठीक है। नाउ A और C के बीच में अगेन हमने वही एक सिंपल क्यूबिक से हम, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए है सो दैट हम मोनोक्लिनिक को इजीली समझ पाए। दिस इज B एंड दिस इज A। अभी देखो A और C के बीच में, तो A और C ऐसा जा रहा है, दिस इज A एंड C। अब ये बना रहा है एक प्लेन, दिख रहा है A और C के बीच में, यानी A 1 रहेगा, B का जो रहेगा वो इन्फिनिटी रहेगा, C के इधर भी 1 रहेगा। जब इसका हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो ये बनेगा 1 0 1। सो मीन्स A से C जब हम ज्वाइन करेंगे ये बनेगा हमारा 1 0 1।
ये हमने हमारा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लैटिस देखेंगे। तो रेसिप्रोकल लैटिस में पहले क्या बोलते हैं कि पहले हम इसके लिए निकालते हैं 100 इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए। तो उसका क्या है, फर्स्ट तुम्हें एक पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा एज, तो ये हमारा ओरिजिन है, बी को हमने ओरिजिन करके हमने मान लिया है। अब इसके परपेंडिकुलर में हमें एक लाइन खींचना है और ये लाइन कितने बराबर जाएगा, 100 के DHKL, तो 1/DHKL जो वैल्यू रहेंगी उस वैल्यू के बराबर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, यानी यहाँ पे आ गया 100 100। फिर हम उसको और एक्सटेंड करेंगे तो मुझे यहाँ मिलेगा 200 एंड लाइक दैट ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा 300 एंड सो ऑन। सो दिस इज अवर फर्स्ट। ये क्या रहेगा, हमें कैसे निकालना है, हमारा जो भी इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वहाँ उसका 1/DHKL जो भी वैल्यू रहेगा वहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। एंड ये क्या है, ये रिपीट मोड पे आगे आगे आते जा रहे हैं रिपीट मोड में, तो हमें आगे आगे वाली वैल्यूज़ मिलते जा रही है। नाउ सेकेंड, अब इस प्लेन के लिए जब हम निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हम ओरिजिन से निकालेंगे। फर्स्ट आ गया, सो दिस इज़ योर 0 0 1। फिर हम उसका नेक्स्ट निकालेंगे तो नेक्स्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा 0 0 2। उसको और हम एक्सटेंड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0 0 3 एंड सो ऑन। इसका भी मिल गया। अभी मुझे प्लेन 101 का निकालना है, तो 101 का एग्जैक्टली वही करना है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो समवेयर यहाँ पे मुझे मिलेगा 101। वैसे ही हम उसको और आगे लेके जाएंगे तो मुझे आगे मिलेगा 102 एंड सो ऑन 103 एंड सो ऑन मिलते जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये तो कंसिडर किया था 1 में, अगर मैंने यहाँ हाफ में अगर मैंने एक और प्लेन यहाँ कंसिडर किया, इसको ऐसे प्लेन करके मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसका जो मिलर इंडाइसिस रहेगा वो रहेगा 201, ठीक है। इसका जो मिलर इंडाइसिस रहेगा वो रहेगा 201, क्योंकि इसका जो आएगा इंडाइसिस रहेगा 1/2 इन्फिनिटी 1 रहेगा। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 201 हो जाएगा। तो 201 यहाँ पे है 201, तो हमें वैसा भी ड्रॉ करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। 201 के परपेंडिकुलर में हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर मिल जाएगा हमें आगे 201 का, तो यहाँ आ जाएगा 201 और फिर आगे जाएंगे तो 301 एंड सो ऑन तुम्हें मिल जाएगा। सो देन देखो वो था 3D, अभी देखो ये पूरा एक प्लेन में तुम्हें पूरे पॉइंट्स मिल गए। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दिस पॉइंट्स, और जॉइन करने के बाद द फिगर विल लुक लाइक। तो हमने उसको जब पूरे पॉइंट्स को मैंने जब ड्रॉ किया, मैंने स्केल नहीं यूज़ किया इसलिए थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। सो लुक दिस, तो ये ऐसा हमारा ग्राफिकल, ये देखो 2D में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि 3D में डिफ़िकल्ट था हमें इमेजिन करने के लिए, एंड 2D ऐसा हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेसिप्रोकल लैटिस। थैंक यू।